हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज है डे 8। जो लोग सोच रहे होंगे डे 8, तो मेरे भाई 7 डेज की सीरीज पहले आ चुकी है, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में हमने आपके लिए महा क्लास बनाए थे, यानी पूरी थ्योरी भी डिटेल में पढ़ा दी है। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, और ये सीरीज उन बच्चों के लिए चल रही है जिनके पेपर मल्टीपल चॉइस हैं सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और अगर आप कोर्स में देख रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फाइल्स नाम का फोल्डर बना हुआ है सर। ठीक है, चलिए सर, तो आप ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन है मेरे भाई? ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो है बैक्टीरिया के रिलेटेड में जिन्होंने बताया, उनका नाम क्या है? तो फ्लेमिंग जी हैं सर। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव विकल्प में आएगा और आपको पहचान लेना है और टिक कर देना है सर। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन मेरे भाई एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक, जो हमारी रक्षा करती है। ठीक है, हमारी बॉडी को ठीक ठाक रखती है, वो सब एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो पेनिसिलिन, ये बहुत, बल्कि हम तो कहेंगे दूसरा वाला जो है ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट उसमें हम वैसे ही बताते चलेंगे। पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन क्या है? तो ये क्या है मेरे भाई? एक एंटीबायोटिक है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रुकावट डालने वाला सर। ठीक है, तो उसका तो पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, तो उसका कोई उदाहरण बताइए। तो नाम है गामा एमिनो ब्यूटाइरो एसिड। क्या नाम है? गामा एमिनो ब्यूटाइरो एसिड। ये रुकावट का काम करता है। ठीक है, देखिए ये ड्रग्स चैप्टर का नाम क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें आप ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे, दवाइयों के बारे में पढ़ोगे। तो जो क्या करें, मान लिया खून का दौरान है उसे कम कर दिया, इस तरीके की चीजें। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर। ठीक है, उन्हीं में से एक है गामा एमिनो ब्यूटाइरो एसिड। ठीक है भाई, GAB है। इस चैप्टर से मेरे भाई फुल फॉर्म बहुत आएंगी। क्यों आएंगी फुल फॉर्म बहुत आएंगी? कोई दवाई है, उसका फार्मूला क्या होता है? ठीक है, जैसे डिस्प्रिन गोली है तो डिस्प्रिन के अंदर एस्प्रिन होता है। ठीक है, पैरासीटामॉल है, अब पैरासीटामॉल तो होता है फार्मूला सर। ठीक है, वो होता किसमें है? आपने डोलो गोली खाई है, फ्लक्सान MR गोली खाई है, कॉम्बीफ्लेम खाई है, नाइस खाई है, ओपल खाई है, आप ये जितनी गोलियां खाते हो सब में क्या होता है भाई? पैरासीटामॉल ही तो होता है सर। ठीक है, तो GABA का पूरा नाम क्या है? तो गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड। सेम चीज लिखी हुई है, गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड। पूरा नाम आपको सर पता होना चाहिए सर। ठीक है, हु प्रपोज रेट थ्योरी? रेट थ्योरी किसने दी? बोथ A एंड B यहां पे लिख दिया है सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम क्वेश्चन अलग से लगवा देंगे। इसमें 2 विकल्प दे रखे होंगे और वो दोनों विकल्प, चलिए आपके लिए होमवर्क हो गया सर। ठीक है, सर्च करिएगा हु प्रपोज रेट थ्योरी किसने दी, और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिएगा, देखेंगे कितने लोग एक्टिव रहते हैं। ध्यान से सुन लो मेरे भाई, सो मत जगा रहे हैं आपके लिए। रेट थ्योरी किसने दी है कमेंट करके बताइएगा सर। ठीक है, सल्फोनामाइड्स आर यूज्ड एज। जो सल्फोनामाइड होते हैं, सल्फोनामाइड क्या होते हैं? जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था सर। ठीक है, कि इस तरीके से ये क्या है मेरे भाई? ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब कभी SO3H लगा होता है, इसका यहां से अगर हम OH हटा दें और इसकी जगह पे NH2 लगा दें तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या हो जाता है? बेंजीन सल्फोनामाइड। ये क्या होते हैं? एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, यानी हमारी कीटाणुओं से रक्षा करते हैं। बैक्टीरिया मतलब इस तरीके की जितनी जीवाणु कीटाणु दुनिया भर की नौटंकी, उन सबसे हमारी सुरक्षा करते हैं। नाम है इनका सल्फोनामाइड्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स इंक्लूड। अब देखिए एंटीबायोटिक्स में कौन? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन मेरे भाई काय में आता है? एंटीबायोटिक्स में। साथ ही साथ टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये भी काय में आता है। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कहीं भी दिख रहा है तो उसे मत छोड़िएगा, बहुत बार पेपर में आता है सर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया था। एस्पिरिन जो हम लोग डिस्प्रिन गोली खाते हैं उसमें यही फार्मूला होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि हमें ये बनाने का मौका मिला अपने जमाने में, कॉलेज में हमने इसे बनाया एस्पिरिन को सर। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, घर पे लेके भी आए सर। ठीक है, हालांकि पुराने जमाने में इसका यूज बहुत होता था, लेकिन अब नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी डिस्प्रिन गोली तो अभी भी आती है। हम लोग थोड़ा सा पिछड़ी जगह पे रहते हैं सर। ठीक है, विदेशों वगैरह में इस गोली को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, क्योंकि ये किडनी, गुर्दे, फेफड़े इन सब पे बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। यहाँ पे सर बिक रहा है, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो चल ही रहा है, क्या ही फर्क है सर। ठीक है, वो वाली चीज है। तो एस्पिरिन आई, डिस्प्रिन वगैरह जो गोलियां आती हैं उनमें होता है सर। ठीक है, QSAR का पूरा नाम बताओ? तो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। क्या नाम है? क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। नोट करते चलो मेरे भाई, हमने कई बार बताया। कुछ बच्चे कहते सर जी अब लगता नहीं आएंगे। अबे क्यों नहीं आएंगे? कुछ लोग कहते सर जी लगता फिजिक्स के मामले में क्यों खत्म हो गए? नहीं, मेहनत करेंगे, साथ में करेंगे, बस आपको कमेंट करना, थोड़ा सा हौसला बढ़ाते रहा करो यार। क्योंकि जैसे अगर मान लिया, अब आप आराम से समझिए,
जो भी हम कोई प्रेरणा देने वाली कायदे की वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं, एजुकेशनल वीडियो कम लोग देखते हैं। मेरा मानना है कम लोग देखें, लेकिन सम्मान की नज़र से देखें। जैसे आज एक लड़की का फ़ोन आया, हमें बता रहा था, टीम वाला, बात हुई, हमसे तो नहीं बात हुई, टीम वाले भैया बता रहे थे कि फ़ोन आया तो वो लड़की कह रही होगी हम अनाथ हैं, ठीक है, और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, सर प्लीज़ सर तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा, मदद करें हमारी। मेरे भाई आपकी हर बात, वो कॉल सपोर्ट है ही, इसीलिए कॉल सपोर्ट क्या नंबर है बताइए। अब हाँ का टाइम ज़्यादा, मतलब टाइम की कमी रहती है तो कभी कभी नंबर शायद ना मिले, 9044900263। वो व्यक्ति बैठा ही इसलिए आपकी समस्या को सुनने के लिए, आपसे कायदे से बात करेगा, हमने उससे कह रखा है। प्लस आपकी जो भी समस्या अगर आप हम तक पहुंचती है मेरे भाई, और ये मत कहा करो मेरे खुद पिताजी नहीं है यार, हम खुद अनाथ हैं, लेकिन अनाथ क्या होता भाई, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भगवान श्री कृष्ण ने क्या, हम पे भरोसा रखो भाई, राम जी पे भरोसा रखो, जिस भी भगवान को मानते भरोसा रखो और चल पड़ो मेरे भाई, मजा काट देंगे, ये मत कहा करिए सर, ठीक है। और बाकी जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे। बच्चे की समस्या क्या थी वही बता देते, वो चाहता है डिस्क्रिप्टिव, तो हमने केमिस्ट्री पूरी डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दी। दिक्कत ये इधर मॉडल वगैरह कुछ नहीं मिलना है भाई, सब मल्टीपल चॉइस है, किताब वगैरह भी नहीं, कुछ मिलता है तो हम लाते, बैठते, बनाते, कुछ नोट्स वगैरह आपके लिए कोशिश करते, या तो हम सोच रहे हैं कहीं से पूछ लें जिनकी तरफ डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहा, अगर आप में आ रहा हो तो कॉमेंट करिएगा, और पैसे हमसे ले लेना भाई, कुछ मॉडल वगैरह मिल जाए तो कोरियर कर दो, कम से कम हम कुछ देखें, आपकी मदद कर पाए। हम खुद ही बड़ा कोशिश कर रहे हैं, कई बच्चों से हमने पुरानों से कहा नहीं मिल पा रहा सर, ये दिक्कत है ना सर। द सैड का पूरा नाम क्या, तो स्ट्रेन असेंडिंग डोज स्टडीज था, ठीक है। तो स्ट्रेन मतलब क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, विकृति, जब आदमी का दिमाग वगैरह हिल जाए तो कुछ दिमाग उसमें दवाई इस्तेमाल होती होगी सर, ठीक है। CAMD का नाम क्या है, कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूल डिजाइन, ये सारे नाम पता होना चाहिए मेरे भाई, फुल फॉर्म पेपर में बहुत पूछी जाती है, याद रखना सर, ठीक है। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, किसने दिया भैया, इसने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बारे में किसने बताया, EJ कोरे ने बताया। किसने बताया, EJ कोरे। FGI स्टैंड्स फॉर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्सेशन, ठीक, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्सेशन। फंक्शनल ग्रुप आपको पता ही होगा, इंटर कन्वर्जन का मतलब, सॉरी कन्वर्सेशन कह रहा है, कन्वर्जन मतलब आपस में पलट जाना। कुछ लोग हंसते होंगे, अब पढ़ना नहीं आता क्या पढ़ाएगा भाई, हो जाती गलती कभी, ठीक है। इंटर कन्वर्जन मतलब आपस में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। एस्पिरिन क्या है, सेडेटिव है, सेडेटिव का मतलब क्या है, सुकून देने वाली, अगर हट गई है दिमाग में काम नहीं कर रहा तो सेडेटिव काम में आएगा सर, ठीक है। उसके बाद फेनोबार्बिटल इज प्रिपेयर्ड, कैसे बनाया जाता है, तो एथिल फेनाइल मैलोनिक एसिड और यूरिया दोनों को मिला के बनाया जाता है। यूरिया आपने देखी है, जो लोग गांव से रिलेटेड है कमेंट करिएगा, पता होगी, सफेद कलर की होती है, NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है, पानी में घोलो आराम से घुल जाती है, बाईयूरेट परीक्षण देती है, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। डाईएजिफैम क्या होता है, तो ये मेरे भाई ट्रांसक्यूलाइजर यानी श्याम, इसे हिंदी में शामक कहते हैं, जो सुकून दे, खा लिया सो गए आराम से, ठीक है, इस तरीके की चीजें। उसके बाद एक्इक्लाइबर इस डेरिवेटिव ऑफ किसका होता है, तो भैया ग्वानोसिन का होता है। किसका होता है, ग्वानोसिन का। भी आप याद कैसे करोगे, शॉर्ट में बनाना इसका, एसाइसिन, इस तरह ये लिख लिया पूरा एक्इक्लाइबियर और सामने लिख दिया ग्वानोसिन, तो याद तो मेरे भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी हमने इसकी पूरी थ्योरी भी पढ़ा रखी है, तो एक बार 7 महा क्लास है, ज्यादा टाइम नहीं है, लगेगा आपको, मान के चलिए 2-3 घंटे लगेंगे, देख डालो 7 वीडियो, प्लेलिस्ट बनी हुई है अंधाधुंध क्लास वाली, उसकी आखिरी में जाके देखना, प्लेलिस्ट में बनी हुई, उसे देख डालो तो थोड़ा सा समझ में आने लगेगा सर, ठीक है। बाकी तो विकल्प लेके आ ही रहे हैं। जीडोबुलाइडीन इज डेरिवेटिव किसका, तो थाइमीन का है, ठीक है। प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिसिस इन द बॉडी आर कॉल्ड विटामिन। जो विटामिन होती हैं उत्प्रेरक का काम करती हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर की क्रियाओं को कराने के लिए सक्रिय रहती हैं सर, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इन, काय में पूछ रहा है, प्रेडनी सोल्यूशन, सर पता नहीं क्या लिखा, पूरा नाम है, थोड़ा सा कठिन नाम है, प्रेडनिसोलोन, ठीक है। अब देखो दवाइयों के नाम है मेरे भाई, अगर हम ही सारे नाम कायदे से पढ़ लेते तो हम ही डॉक्टर नहीं बन जाते सर, ठीक है। प्रेडनिसोलोन, और बल्कि रियलिटी है जब आप प्रैक्टिस करोगे, लो आप पढ़ने लगे प्रेडनिसोलोन 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 प्रेडनी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। एक बार हमारी नानी थी बहुत पहले, उनका रेडियो लेके गए, तो रेडियो लेके गए, बोला इसका रजिस्ट्रेशन फूक गया है, हमने आए बोले रजिस्ट्रेशन, हमने भाई रजिस्ट्रेशन नहीं रेजिस्टेंस होएगा, तो आदत की बात है जो आप बोलने लगो सर, ठीक है। इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं सर, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफ्रोमाजीन में क्या होता है, तो उसमें होता है एंटी एमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है सर। ड्रग एस्पिरिन इज यूज, कैसे यूज किया जाता है, एनालॉजेसिस के रूप में, हमने आपको बताया दर्द वगैरह हो रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीजों के लिए एस्पिरिन को हम लोग यूज करते हो, कहते नहीं है, क्या बोलते हैं, डिस्प्रिन से आराम, दर्द हो और पता नहीं क्या, या हो जुकाम, कुछ ऐसे करके पहले ऐड आया करता था सर, ठीक है।
एमाइल नाइट्रेट को कैसे यूज करते हैं, तो इसे एंटी एंगिनियल ड्रग्स बोलते हैं सर, ठीक है। यानी जितने भी एंटी मतलब होता है विपरीत, ठीक है, और एंजाइनल का मतलब क्या होता है, आपको दिक्कतें हो रही हैं, सर में दर्द है, ठीक है, या फिर अंदर से जो है उलझन बच रही है, एंजाइटी टाइप सर, ठीक है, तब इस ड्रग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोएम्फेनिकॉल क्या होता है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी आज बहुत फंस रहा है मामला, नाम ही इतना कठिन कठिन है भैया, पप्पू कल्लू भूरे हो तो चल जाए। क्लोरोएम्फेनिकॉल इसका नाम है, एंटीबायोटिक है। द ड्रग यूज्ड फॉर क्योर ऑफ HIV एड्स, जिन लोगों को एड्स हो जाता है, HIV वायरस के कारण होता है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। हालांकि इसके से प्रेरित लोग जो है वो जी सकते हैं, बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन होती तो है सर, ठीक है। तो उसे क्योर करने के लिए किस ड्रग का यूज करते हैं, तो जिडोबुडीन, ठीक है सर। तो ये हैं लगभग 25 के करीब क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिलहाल परेशान ना हो मेरे भाई, कमेंट किया करो और ये सब मत कहा करो यार, कोई हो साथ ना हो, हम हैं, परेशान मत लो, परेशानी मत लो, जो होगा निपट लेंगे, ऐसी तैसी फिर, ठीक है। हम तो हमेशा करें, जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डेली वीडियोस आती रहेंगी, थैंक यू भाई।